रामचंद्र भगवान चारों भैया का नाम आदि रखा गया। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ ने चारों भैया का नामकरण संस्कार आदि सत्कर्म किया और दान धर्म सत्कर्म लेकर अपने स्थान के प्रस्थान किया। आगे जाकर भगवान और भोले बाबा भी जो है राम और कृष्ण के प्रिय है। कहते हैं गुरु जी लोग बताते थे कि राम और कृष्ण जी का जन्म होता है ना तो भगवान भोले बाबा द्वार पर दर्शन करने के लिए, कि दोनों नहीं करते ना तब तक कोई कार्य उनका पूर्ण नहीं होता। आज अयोध्या की गली में भोले बाबा की बनकर जैसे उधर और लाला का दर्शन करने की याचना कर रहे हैं। अयोध्या में गए और जाकर लाला का दर्शन आदि सत्कर्म किया, लाला को आशीर्वाद दिया। आगे जाकर विश्वामित्र जी राम जी को लाने गए, दशरथ जी ने मना किया, लेकिन लक्ष्मण राय वशिष्ठ गुरुदेव के आदेश का पालन किया, महेश विश्वामित्र के साथ भेज दिया। मार्ग में ताड़का मिली, ताड़का का भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। आगे जाकर समुद्र के पार, जब समुद्र के पास जाने लगे, अहिल्या नाम की राक्षस मिली, भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। आगे जाकर राम जी का विवाह होता है, जनकपुरी जाते हैं भगवान रामचंद्र जी और जनक जी की बेटी जानकी जी के साथ विवाह करने के लिए आज स्वयंवर रचा जाता है। स्वयंवर में आदि बड़े बड़े राजाओं को बुलाया जाता है, वहाँ रामचंद्र जी भी जाते हैं। दधीचि ऋषि मुनि की हड्डियों से बना धनुष होता है, वहाँ कहा जाता है कि जो इनकी हड्डी का बना धनुष तोड़ देगा वह मेरी बेटी के साथ विवाह कर लेगा। भगवान रामचंद्र जी देखा ये धनुष किसकी हड्डी से बना है, बोले दधीच मुनि के लिए हड्डी से। लेकिन भगवान शंकर जी के ने यह वरदान दिया था और शंकर जी के आशीर्वाद से, भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से रामचंद्र जी ने धनुष का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। राम जी का स्वयंवर आदि होने लगा, विवाह कार्य होने लग गया। विवाह में जब विवाह कार्य पूर्ण होने लगा तब पूर्ण होने से पहले ही वरमाला कराई गई। वरमाला के समय भगवान रामचंद्र तड़कर खड़े हो गए, तड़कर खड़े हो गए, बड़े सीधे खड़े हुए, झुके बिना खड़े हो गए। जानकी जी थोड़ा ऊंचाई में कम थी, भगवान ने जब माला डालने की बारी है भगवान नीचे झुके नहीं, क्योंकि भगवान जिसके सामने झुकते, जो भगवान के सामने झुकता है उसके सामने भगवान झुकते हैं, और भगवान के सामने जो झुकता नहीं है, प्रणाम नहीं करता, भगवान उसके सामने झुकते भी नहीं हैं। कहते हैं कि जब आप लोग आरती पूजा करते हैं ना तब नीचे झुक के करना चाहिए, तड़का खड़े होकर आरती पूजा नहीं करना चाहिए। वास्तु का भी ऐसा नियम है कि घर आपका कितना ही बड़ा हो, कितना ऊंचा हो, कितना लंबा चौड़ा हो, लेकिन आपका पहला गेट छोटा होना चाहिए, पहला द्वार छोटा होना चाहिए।
कभी जाना पुराने राजमहल में देखना, पहले राजा के महल में जितने द्वार थे ना सब छोटे थे। महाराज सुंदर रूप से जानकी जी ने अनुरोध किया भगवान लक्ष्मण जी से कि अपने भ्राता श्री को कहो तो सही मस्तक नीचे झुकाए, और झुकाए तो मैं वरमाला डालूं। विवाह संपन्न हुए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया नहीं माने। जानकी जी की सखियों ने कहा भैया नहीं माने, आज करे तो करे क्या। माँ जानकी जी लक्ष्मण लाल जी को इशारे में समझाती कि अपने भाई के पैरों को पकड़ लो, या आपको उठाने के लिए नीचे झुकेंगे मैं वरमाला डाल दूंगी। मन में भावना ऐसी आती है और आंखों से लक्ष्मण जी को समझाती है। लक्ष्मण जी अपने भाई के पैरों को पकड़ते हैं, नीचे झुक जाते हैं प्रणाम करने के लिए। उस समय राम जी महाराज अपने भाई को उठाने के लिए झुकते हैं, जानकी जी वरमाला डाल दे। रामचंद्र भगवान